इश्क जलना जलता रहे, जिक्र अहमद रजा कीजिए, बाग जन्नत अगर चाहिए, मुस्तफा से वफा कीजिए। हमजा नाम है तुम्हारा? हमजा तुमने व्हाट्सएप पे देख लिया ना मेरा? नहीं, व्हाट्सएप पे कहा देख लिया मैं तुम्हारा नाम? तुम मेरे से मिले ना मस्जिद में? ना मैं ये कह रहा हूँ आपने व्हाट्सएप पे देखा ना हमजा? तो मस्जिद में मेरे से मिलते ना तुम? मैं क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जुनैद है। जुनैद? हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ भाई साहब, वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ ना मैं, आपकी जो है ना लैंग्वेज जो है ना, मुझे तुमसे ये यकीन नहीं है, मतलब तुम ऐसी बात करोगे मेरे से? कैसी बातें करोगे? मैंने रात आपके द्वारा फोन मिलाए। तो मुझे एक बात बताओ, 1:30 बजे 2-2 बजे 1:30 बजे 2-2 बजे फोन कर रहे हो और सुबह फजर की नमाज छोड़ रहे हो। कौन छोड़ रहा फजर की? तू छोड़ रहा नमाज फजर की? तूने पढ़ी नहीं नमाज? नमाज पढ़ी? कौन कह रहा? तो अल्लाह की कसम खा के बोल। अल्लाह की कसम नमाज पढ़ी फजर की आज? और मैं कल की बात कर रहा हूँ, और रोज ही पढ़ क्या? रहा हूँ। तो मैं बोल अल्लाह की कसम सुनो। मैंने आज फजर की नमाज पढ़ी, अगर मैं झूठ बोलूँ तो जहन्नम के निचले तबके में जाऊँ। आमीन बोल। क्या बोल लूँ? अल्लाह की कसम मैंने आज फजर की नमाज पढ़ी है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो जहन्नम के निचले तबके में अल्लाह ताला मुझे डाले। आमीन बोल। बिल्कुल ठीक। बोल। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ जो मैंने, हाँ तो बोल तो रहा हूँ फजर की जो मैंने नमाज ना पढ़ी हो आज की। हाँ आज की तो बोल रहा हूँ। जो मैंने फजर की नमाज ना पढ़ी हो ना, जो अल्लाह क्या नाम है जो तुम बता रहे हैं ना जहन्नुम में, अल्लाह मुझे, तुम तो तीसरे में कह रहे, चौथे में डाल दो मुझे। चौथे में? हाँ तुम तीसरे कुछ आमीन में बोलो। कह रहे हैं ना, चौथे। आमीन आमीन आमीन। अब ये बता मुझे, रात को 1:30 बजे फोन करने का क्या तुक है? हाँ बता रहा हूँ, तुमने बात ही नहीं करी मेरे से, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, रात को 1:30 बजे 1:30 बजे क्या मतलब है फोन करने का? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना क्या मतलब है। मैंने आपका नंबर लिया, ठीक है? मैंने आपका नंबर लिया, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था, मतलब अब क्या नाम है तुम्हारे इस पर क्या नाम है नंबर पे घंटी जाएगी या नहीं। अच्छा। मुझे ये यकीन नहीं था आप फोन उठा लोगे मेरा, समझ रहे नहीं? अब जैसे तो मैंने मतलब फोन मिलाया है, तुम घंटी गई है, तुमने फोन उठा लिया मेरा। अब फोन उठाने के बाद जो है मैंने तुम्हें सलाम करा। सलाम करा नहीं तुम्हें? करा नहीं, ये बताओ पहले। सलाम करा, उसके बाद जो है तुम कह रहे कौन, फिर मैंने दोबारा सलाम करा, फिर कह रहे कौन। मैं जब पूछ रहा हूँ कि तुम कौन, जी, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब तुम अगर मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हो तो मैं वहां भी देवबंदियों के सलाम का जवाब नहीं देता। तो तुम्हें फौरन कहना चाहिए कि मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ, मैं फलाना मसलक से बोल रहा हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देता, सुनो मेरी बात, अरे बात सुनो। अगर मैं तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं देता और अगर मैं तुम्हारे सलाम के जवाब के बाद तुम्हारे जवाबात नहीं देता तो मैं गुनाहगार। जब मैंने तुमसे 3 बार पूछा, सुन्नत है 3 बार पूछना। मैंने पूछा कौन, आपने बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछा कौन, आपने बोला मैं पूछा कौन, मेरा तो काम हो गया, 3 बार सुन्नत अदा हो गई। जब तुमने तीसरी बार भी जवाब बताया नहीं मुझको, अपनी पहचान नहीं बताई, तो वहां भी देवबंदी जो रात को 2-2 ढाई बजे मोहम्मद रजा और ये मेहताब के चेले चापड़ फोन करते हैं और वो इसी तरीके की हरकत करते हैं, तो फिर मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा? अब एक बात तो बताया आप, अब जैसे मैंने आपको सलाम करा, अब मतलब जो आदमी आपने मुझसे सलाम करा, सुनो मेरी बात, आपने सलाम करा जी, मैंने पूछा कौन, तो आपको मुझे क्या बताना चाहिए था? क्या बताना भाई, जब आपने सलाम मेरा नहीं लिया तो जब बात तो आगे जब ही बढ़ेगी ना, मसलन कोई मेरे सामने सलाम कैसे लूंगा जब देवबंदी भाभी का मैं देता ही नहीं जवाब। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, तुम्हें कैसा पता चला मैं देवबंदी तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मतलब पहले ये बताना पड़ेगा मैं देवबंदी बिल्कुल बताना पड़ेगा, या अहले हदीस या क्या नाम है, बिल्कुल बताना पड़ेगा, बरेलवी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बताना पड़ेगा, ऐसा बताना पड़ेगा, बिल्कुल। चलो खैर कोई बात नहीं, उस बात को छोड़ो, तुमने सलाम नहीं लिया कोई बात नहीं। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे आप? अब मुझे बताओ कौन है आप? मैं तो सुन्नी हूँ। सुन्नी में कौन है? मुस्लिम, अहले सुन्नत वाली जमात। अहले सुन्नत वाली जमात में कौन है जी? है कौन है आप? बताइए तो है, अहले सुन्नत वाली जमात ही बताइए कौन है उसमें? देवबंदी है, वहाबी, कौन है आप? फिर मैं एक, हाँ वो बात ठीक है, फिरका परस्ती किसने करी है बताया आप पहले? फिरका परस्ती? हाँ कहाँ से? मतलब एक मिनट, फिरका परस्ती करी उस पर अल्लाह की लानत, तो आमीन बोलो। हाँ आमीन, बिल्कुल आमीन। तो ये देवबंदी ने फिरका बनाया, अहले हदीसों ने फिरका बनाया जी, कादियानी ने फिरका बनाया, शिया ने फिरका बनाया जी। तो ये कादियानी, अहले हदीस, देवबंदी, ये जो फिरका बनाए बैठे, इनके पीछे नमाज जायज है?
अब एक बात बताए, ये बरेलवी पूछ लोग रहा हूँ कौन है? नमाज जायज़ एक है? मिनट भाई साहब, एक मिनट सुन तो लो। आपने आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली ना, हाँ, मेरी भी सुनोगे नहीं सुनोगे? बताओ आप। पहले जवाब दो फिर सुनाओ। सुनो, एक मिनट सुनो। अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ना दूं तो बोलना। पहले मुझे बताओ जी हाँ। किसने ये फिरका परस्ती बनाई है। मैं तो वो तुम्हें बताऊंगा बरेलवी कौन है, वो तो मैं तुम्हें मुकम्मल बताऊंगा और बिल्कुल डंके की चोट पे बताऊंगा। हाँ बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कहा ये जो देवबंदी बनाए गए, अहले हदीस अच्छा, बनाए गए, बेटे चुप हो। हाँ। अहले हदीस, देवबंदी, शिया, राफजी, कादियानी, ये जो बनाए गए, और अभी एक नया आ गया गौहर शाही, ये जो बनाए गए हैं, इनके पीछे नमाज जायज है ना जायज है? किसके? इनके पीछे। फिर मतलब तुम ये कह रहे हो, ये तो जिसने फिरके बनाए हैं ये अपने फिरकों को फॉलो कर रहा है, लेकर चल रहा है, तो कह रहे हो आप? मैंने पूछा फिरका परस्ती, मैंने बोला अल्लाह की लानत हो उन पर। बिल्कुल, आपने भी हाँ, आमीन बोला, मैंने भी बोला। हाँ। अब ये देवबंदी जो फिरका बनाया गया है, आपने तो लानत कर दी। अगर ये पता लग जाए कि ये देवबंदी फिरका बनाया गया है, वजूद में पहले से इसकी असल नहीं आ रही, अहले हदीस फिरका बनाया गया है, इसकी वजूद में असल नहीं आ रही, तो इन पर तो आपने लानत कर दी, तो इनके पीछे नमाज जायज है? कैसे? पूछ रहा हूँ आपसे। सुनो, मैं आपने कही ना लालत है, लानत मैं आपने भी बोला है। हाँ, ना सुनो तो आपने बोला ना इस बात को, तो आपने भी बोला है। नहीं 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 नहीं, मेरी आमीन बात किया सुनो, आपने। मेरी बात सुनो ना। अब भाई आपकी बात मुकम्मल होगी, अब हाँ। मेरी भी सुनोगे नहीं? ये जो बरेलवी है, ये क्या है? ये फिर करनी है क्या? मैंने क्या बोला? मैं उसका मुकम्मल जवाब दूंगा आपको। मुकम्मल तो जवाब मेरे जो मैं आपसे पहले मैं जो पूछ रहा हूँ, अभी तुमने लानत करी ना फिरका परस्ती पे। नहीं मैंने सुनो, अभी लानत का फंस गए हो बेटा तुम, भागना नहीं इधर उधर। सुन तो लो। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये बरेलवी फिरका नहीं है, और क्या मैं साबित कर, सुनो, और मैं ये साबित कर दूं कि ये देवबंदी बाद में फिरका आया है, अहले हदीस बाद में फिरका, गौहर शाही बाद में है, कादियानी बाद में, शिया बाद में, ठीक है? अगर मैं ये फिरका साबित कर दूं तो आपने तो इन पे लानत कर दी। किसकी? आपने अभी आमीन बोला है, भागना नहीं। मैं अभी बोला, अभी तुमने आमीन, भागना नहीं। भागना नहीं। आमीन बोलने से पहले बोलना चाहिए था कि अल्लाह की लानत हो फिरका परस्ती पे, आपने आमीन बोला है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने मेरे से शुरू में मैं बकरी की तरह मैं मत करो। अभी तुमने आमीन बोला ना। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा पैर अभी आपने आमीन बोला है कि नहीं? आमीन तो तुमने बोला ना। ना, मैंने ये बोला फिरका परस्ती पे अल्लाह की लानत हो, तुमने बोला आमीन। मैं ये कह रहा हूँ, तो अगर मैं अब देवबंदी को फिरका परस्ती साबित कर दूं तो वो उस पे लानत आपने कर दी। बरेलवी कौन है ये बताओ फिर। अब सुनो, बरेलवी कौन है? तुमने तो लानत कर दी। सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ। अरे सुन लो जनाब, एक मिनट सुन लो, सुनोगे मेरी? अपनी क्या होगा, सुनोगे मेरी भी, सुनोगे नहीं सुनोगे? देखो, लानत करने से पहले बोलना चाहिए था। हंसने से, मैं कह रहा हूँ, हंसने से कोई मसला हल नहीं बाबू, होगा। ना तुम्हारा 1:30 बजे रात को कॉल करके तुम परेशान करने की कोशिश करते हो। अब तुम बात करो मुझसे। हाँ तो मैं बात तो कर रहा हूँ, तुम सुन कर रहे हो, तुम तो अपनी कह रहे हो, दूसरे की नहीं सुनने। अब आपने कहा है क्या फिरका परस्ती, ठीक है जी। आपने मेरे से, मैंने अभी तुमने क्या किया, तुम कौन हो ये बुझा तुमने या नहीं मेरे से? मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो वो हूँ सुन्नी, सुन्नत वाली जमात से हूँ, अहले सुन्नत वाली जमात से। दूसरी बात बता, मैंने आपसे बोला मैंने मुस्लिम बोला नहीं मुल्ला। अब रही बात इसकी, अब आप कह रहे हो तुमने सारे फिरके गिनवा दिए, ठीक है जी। अब बरेलवी यो फिरका नहीं है क्या? हो गई आपकी बात? हाँ होगी। मैं जवाब दूं, बीच में नहीं बोलना। हाँ ठीक। आपने ये कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। जी। तो मैंने कहा, आपने बोला ये फिरका परस्ती किसने बनाई? मैंने कहा जिसने फिरका परस्ती बनाई अल्लाह की उस पर लानत हो, आमीन बोलो। तो आपने क्या बोला? आमीन। तो मैंने ये कहा कि अगर अब देवबंदी, वहाबी, शिया, राफजियों को मैं फिरका परस्ती साबित कर दूं तो उस पर अपनी भी लानत की, मैंने भी लानत की। आपने बोला ठीक। अब आपने ये कहा कि बरेलवी फिरका है या नहीं, तो अब सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुछ लोगों ने ज़कात देने से मना किया। तो जिसने ज़कात देने से मना किया वो एक पूरा कबीला था, कबीला उबई के नाम से जाना जाता था। तो उस कबीले में और हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले में फर्क ये था कि वो भी नमाज पढ़ते थे, ये भी पढ़ते थे, वो भी हज करते थे, ये भी करते थे, वो भी उम्रा करते थे, ये भी करते थे। लेकिन फर्क क्या था? उन्होंने ज़कात देने से मना किया था। तो सहाबा जो निस्बत लगाते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ लगाते थे। किसकी तरफ? हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ। तो जब इस कबीले से कोई उधर मैसेज लेकर के जाता था तो वो ये कहते थे ये अबू बकर वाले हैं,
और उस कबीले से कोई इधर आता था तो कहते ये उबई वाले हैं। फिर दोनों में जंग हुई और कई सहाबी उसमें शहीद हुए। तो हक की तरफ बातिल को अलग रखने के लिए किसकी तरफ निस्बत लगाई गई? जुज की तरफ। जुज, जुज का मतलब होता है इंसान, और वो इंसान थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी तरफ जुज लगाया गया, अपना निस्बत लगाई गई। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना। उसके बाद हजरत उमर के जमाने में भी यही चीज पेश आई। उसके बाद हजरत उस्मान गनी के बीच के सामने भी यही चीज पेश आई, और हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, मरवान के लश्कर ने शहीद किया। वो भी नमाज पढ़ता था, ये भी नमाज पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन हक की तरफ लगाया गया, यानी हजरत उस्मान की तरफ। जब हजरत उस्मान गनी ने 4 नुक्से किए कुरान के, तो खारजियों ने नहीं माना उसको, खारजियों ने नहीं माना उस कुरान को, और आज तक नहीं मानते। वो भी नमाज पढ़ते थे, ये भी, लेकिन हक की तरफ निस्बत लगाई हजरत उस्मान गनी की तरफ, सबने बैठ की। और हजरत अली के दौर में भी यही पेश आया। उसके बाद जब मंजिल आगे चली तो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, हजरत इमाम बुखारी के दौर में तो ऐसी नौबत आई कि इतनी खारिजियत बढ़ गई कि इमाम बुखारी को मजबूरन अपनी किताब का नाम खुद इमाम बुखारी पर रखना पड़ा, अल जामे सही को। समझ में आई बात? और लोग निस्बत अपने इमाम बुखारी की तरफ लगाते थे कि हम बुखारा वाले हैं। जब भी किसी से पूछा जाता था भाई आप कौन है, तो हम बुखारा वाले हैं, इमाम बुखारी वाले हैं, फिर इमाम मुस्लिम वाले, फिर इमाम तिरमिजी वाले, इमाम अबू दाऊद वाले। इस तरीके से निस्बत जुज के साथ लगाई गई। अल्लाह के रसूल की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर 100 साल की पहली सदी में एक मुजद्दिद पैदा होगा, और उस मुजद्दिद की पहचान ये होगी वो दीन को निखार देगा। ठीक है, ये अल्लाह के रसूल की हदीस को याद रखना। आज के जमाने में सुनो यार, सुनो भाई, सुनो 1 मिनट सुन दो। अफसा भैया को लेकर नीचे जा। हाँ सुनाओ। हाँ, उसके बाद जब इमाम जलालुद्दीन सिद्दीकी का दौर आया, इमाम हजर का आया, इमाम क्या कहते हैं बेजावी का आया, इमाम बेहकी का आया, ये इमामों की तरफ निस्बत लगाई गई हक से बातिल को अलग रखने के लिए। आज की तारीख में हम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की तरफ निस्बत लगाते हैं। वो बरेली के रहने वाले थे, जैसे लोग कहते हैं ना बुखारा के हम बुखारा वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं हम बरेलवी की तरफ निस्बत लगाते हैं, लेकिन हम जुज की तरफ लगाते हैं, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी। ठीक है, ये जुज है। अब जो मसलके देवबंद बना, मसलके देवबंद बना है एक शहर पर, और देव का माना है बंद, भूत। ध्यान से सुनना, देव का माना क्या है? भूत, और बंद का माना है बंद। मतलब क्या बना? भूत बंद। शरीयत में इस नाम की कोई जगह है भूत बंद? अब आपकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, सुन लो। तो ये फिरका बना। एक मिनट मेरी पूरी बात होने दो, मैंने तुम्हारी पूरी सुनी है। जवाब पूरा सुनो, जवाब पूरा सुनो, नहीं लंबी, सवाल कम होता है, जवाब लंबा होता है। खामोश नहीं, सवाल मुख्तसर होता है, जवाब लंबा होता है। करो ताकि मैं अपनी बात रखूं। जवाब पूरा सुनो। हाँ जवाब सुनाओ। भोगलाओ मत। हम तो ना भोगलाने की जरूरत ना, अल्लाह का शुक्र है। भोगला तुम्हारा पैर जो है ना गलत जगह पड़ा है, ध्यान रखना। अरे तुम्हारी रज्जी उड़ा दूंगा, भी सुनो। हाँ अभी जब किसी देवबंदी से पूछो भाई तुम कौन हो, मैं मसला के देवबंद से हूँ, तो मसला के देवबंद में मुझे एक जुज बता दो, किसकी तरफ तुम्हारा निस्बत है? देव का मतलब है, देव का मतलब है भूत, बंद का मतलब है बंद, भूत बंद, तुम भूत बंद वाले हो। अब अहले हदीस ने अपना नाम अहले हदीस अलॉट करवाया मलिका विक्टोरिया से। पहले इनको वहाबी कहा जाता था, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तरफ इन्होंने निस्बत लगाई थी। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी वो है जिसने सारी मज़ारात को तोड़ा, और मसलके देवबंद के अबू बकर गाजीपुरी से लेकर के 4 बड़े तुम्हारे इमाम खुद अरब शरीफ गए थे, और ये कहा था कि ये तुमने जो मज़ारों को तोड़ा है ये गलत किया है। तो उसने ये वादा किया था हम इस मज़ारों को बना देंगे, लेकिन तुम्हारे मसलके देवबंद के कुछ तंगपुंजिया मौलवी को उसने खरीदा, और खरीदने के बाद उसको अपनी जमात में शामिल किया, और अभी 2024 में गांड पे लात मार के उनको निकाल दिया, तबलीगी जमात को, उनकी किताबों को भी निकाल दिया जब इनकी जमात बड़ी हो गई। ये तो इनका हाल है। मलिका विक्टोरिया से, अरे रुक जाना भाई, मलिका विक्टोरिया से अहले हदीस नाम अलॉट करवाया मौलाना बटालवी ने। तारीख अहले हदीस किताब उठा के पढ़ लेना, इससे पहले इनको वहाबी कहा जाता था। तो पता ये लगा ये फिरका खुद इन्होंने बनाया है मसलके अहले हदीस। कुरान हदीस में इसकी असल नहीं मिलती, ना किसी सहाबी ने अपने आप को अहले हदीस कहा। सहाबी ने निस्बत हमेशा जुज की तरफ लगाई। कादियानी ने नबूवत का दावा किया कासिम नली नानोतवी की किताब तहजीरुन नास को पढ़ के, कि बिल फर्ज वादे जमाना है नबी, अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमी मोहम्मदी में कोई फर्क ना आएगा। इस इबारत को पढ़ के आपके अबू अहमद कादियान ने नबूवत का दावा किया, और देवबंदी उससे मुनाजरा करने पहुंचे। ठीक है, गौहर शाही ने अभी दावा किया है, गौहर शाही ने मेहंदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया है।
तो ये जितने बातिल फिरके जो तुम लोगों ने बनाए हैं, इन लोगों ने बनाए हैं, इस पर अल्लाह की लानत हो। और मुझे सिर्फ अहमद रजा खान फाजले बरेलवी मुजद्दिद नहीं है, ये साबित करके दिखाने वाले को 10,000 का इनाम। अब मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा, देवबंद से साबित करूंगा। बात होगी पूरी नहीं? अब बताओ फिरका परस्ती किसने बनाई? मैं कह रहा बात होगी आपकी पूरी है? हाँ बताओ। ठीक है, अब आप मोटी यहाँ नीचे बैठ, ये नीचे खेल। पतली सबको सुनाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? मतलब पाला जो है ना सही आदमी। इंशाल्लाह। पहले उर्दू ठीक करो। अब बात मुकम्मल होगी तुम्हारी। कुछ कहना तो उर्दू ठीक करो, जो कुछ कहना कह दो। जवाब दो, देवबंद का माना बताओ। सुनो, अब आपने कहा है क्या नाम है ये मतलब बरेलवी का तुम निस्बत बता रहे हो, क्या नाम है अहमद रजा खान, ठीक है जी, उनकी तरफ निस्बत कर रहे हो अपनी। अब आप ये बताओ, जो तो अहमद खान रजा क्या नाम है, जो तो फिरका जो है देवबंद का पहला फिरका बना है मसलन, या तुम्हारा बना जो तुम अपनी निस्बत जो है तुम उधर को करके चल रहे हो, कौन मतलब पहला क्या नाम उसे फिरका कह लो या उसको क्या नाम है जमात की सूरत कह लो, मतलब तुम्हारा फिरका पहला था या इसका देवबंद का फिरका पहला बना है, बताओ पहले। जवाब दो। हाँ चलो जवाब सुनना ध्यान। हाँ, बीच में बोलना नहीं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये फिरका जो आपने बनाया है, इससे पहले ये सब अपने आप को इमाम अबू हनीफा वाला कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे हनफिया कहते थे ना अपने आप को। हाँ, इमाम अबू। मैं बताता रहा हूँ, सुन लो भाई, सुन लो। हाँ, इमाम अबू हनीफा की तरफ निस्बत करते थे ना। अब भी कर रहे हैं निस्बत, अब भी करते हैं। हाँ। तो जब अहमद रजा खान फाजले बरेलवी 14 साल की उम्र में मुफ्ती बने थे, तो पहली क्लास के मकतब में अशरफ अली थानवी ने एडमिशन लिया था, ठीक है। जब 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बने थे तो अशरफ अली थानवी ने पहली क्लास में मकतब लिया था, एडमिशन। उस टाइम उसने तालीम हासिल नहीं की थी जब आप मुफ्ती बन चुके थे। इतिहास उठा के देख लेना। कासिम अली नानोतवी, अरे सुन ले भाई, कासिम अली नानोतवी ने मसलके देवबंद की नींव रखी, ठीक है। किसने रखी? कासिम अली नानोतवी ने मसलके देवबंद की नींव रखी। और इस मसलके देवबंद की नींव रखने में हाजी इमदादुल्लाह, जो तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है, उन्होंने ऐतराज जताया। क्या जताया? ऐतराज। उन्होंने किताब लिखी फैसला हफ्ते मसला। ये कौन थे? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, कासिम अली नानोतवी, रशीद अहमद अम्बेडवी, खलील अहमद अम्बेडवी, रशीद अहमद गंगोई और अशरफ अली थानवी के पीरो मुर्शिद हैं। ध्यान से सुन लो, पीरो मुर्शिद है तुम्हारी, पीरो मुर्शिद है। सबसे पहले इन्होंने ऐतराज उठाया। अब उसके बाद चलो तुमने फिरका बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि अगर वो फिरका हुजूर की तरफ गुस्ताखी निस्बत करता है तो उससे अपने आप को अलहदा रखा जाएगा। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने जो तुम्हारे 4 अकाबिरीन पे कुफ्र का फतवा ठोका, मन शक्का फी कुफ्री वज़ाबी फ़क़त कफ़र, तुम्हारी हिफ्जुल ईमान इबारत जिसके अंदर हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दी गई, तुम्हारी तहज़ीरुन नास जिसके अंदर हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार किया गया, तुम्हारी फतावा रशीदिया जिसके अंदर अल्लाह को झूठ बोलने पर कादिर कहा गया, तुम्हारी बराहीन कातिया जिसके अंदर ये कहा गया कि शैतान का इल्मे गैब तो कुरान हदीस से साबित है लेकिन हुजूर का इल्मे गैब साबित नहीं है, माअज़ल्लाह। तो ये 4 किताबों पे जो तुम्हारे कुफ्र का फतवा लगा, तो तुम बातिल से हक को रखने के लिए, तुम जैसे बातिल को पीछा छुड़ाने के लिए अपनी निस्बत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की तरफ लगाई गई और तुमको काफिर कहा गया, ठीक है। जब इस इबारत के बारे में बस्तुल बलान तुम्हारी किताब है, इस इबारत के बारे में अशरफ अली थानवी से सहारनपुर में पूछा गया कि हजरत क्या आपने इस किताब को कहीं लिखा है, इस बात को कहीं लिखा है कि जैसा इल्म हुजूर का है इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, ऐसा इल्म तो जाम में पागल। तो कहता है लिखना तो छोड़ो, मेरे तो जहन से भी नहीं गुजरी। वहां उसने झूठ बोल दिया क्योंकि सहारनपुर में भीड़ ज्यादा थी, पब्लिक जूते मारती। आपके इलियास कांदेलवी ने जब जमात का सिलसिला शुरू किया तो उसने क्या लिखा कि जिनको इन किताबों के बारे में पता होगा हम उनको छोड़ देंगे और जिनको इन किताबों के बारे में पता नहीं होगा उसको हम अपनी जमात में लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारी जमात की बहुत थू-थू हो गई। आज भी तुम वही काम करते हो। जिस आदमी को इन किताबों के बारे में पता है, 4 किताबों के बारे में, उनको आप छोड़ देते हो। जिनको नहीं पता भोले भालू को अपनी जमात में लेकर के चले आते हो, उनको नमाज सिखाते हो, नमाज के बहाने से उनके आड़ में उनका ईमान लूट लेते हो। उसके बाद अभी रुक जा, मुर्तजा हसन चांदपुरी लिखता है अपनी किताब के अंदर कि आला हजरत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने इसके नबी में डूब कर जो फतवा इन अकाबिरीन पे दिया, मन शक्का फी कुफ्री व ज़ाबी फ़क़त कफ़र, अगर वो ना देते तो खुद काफिर हो जाते।
उसके बाद तुम्हारे मुजद्दिद कश्मीरी अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं कि जब मैंने हदीस को सीखना और पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने मसलक की सारी किताबों को पढ़ा, मैं मुतमईन नहीं हुआ। उठा लेना फतावा कश्मीरिया, कहता है कि जब मैंने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हो गया। मुजद्दिद तो उन्होंने माना है। अब उसके बाद क्या लिखता है सुनो, अशरफ अली थानवी क्या लिखता है, जब आला हजरत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का विसाल हुआ तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, वो पढ़ता है, मुसलमान तो उसने कहा। लेकिन हम, और क्या कहता है कि हजरत क्या बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी? कहता हाँ तुम्हारी नमाज उनके पीछे हो जाएगी, अलबत्ता वो हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। ये तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने लिखा है। तो इस देवबंद का माना मुझे बताओ कि कासिम अली नानोतवी ने जो देवबंद नाम रखा था तो ये तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने ऐतराज उठाया और अपने आप को कभी देवबंदी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात इमाम अबू हनीफा की तरफ मिसलक की और उसी में उनका विसाल हो गया। वो मिलाद के भी कायल थे, फैसला हफ्ते मसला पढ़ लेना, मिलाद के भी कायल थे, अहले सुन्नत के सारे अमल वो करते थे और ये अमल तुम लोगों ने छोड़ा। तो ये देवबंद जो बनाया गया है इसका माना बताओ, देव का माना बताओ, बंद का माना बताओ। बता रहा हूँ। अब आपने कहा देवबंद का माना, देवबंद है जी, ठीक है जी। अब एक बात बताइए आप मुझे, थोड़ा सा साइंस लगाओ अपने दिमाग में, साइंस लगाना थोड़ा सा दिमाग में। अब एक बात बताओ, जो जितने भी देवबंद में जो आदमी रह रहे वे सारे देव, उसके क्या नाम है, शैतान की पूजा कर रहे हैं, उसको पूजने वाले वे। ये तो तुम बताओ ना तो मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ इस बात को, तो तुम कह रहे हो ना जो भी निस्बत, भाई तुमने सुनो, वो तो एक कस्बा है देवबंद, देवबंद एक कस्बा है। तुम्हारा क्या नाम है, बरेलवी का है नहीं, हम तो बरेलवी की तरफ निस्बत ही नहीं लगाते। ना बरेलवी, अब हम जहाँ तुम्हारे मैं कह रहा हूँ जहाँ तुम्हारे आले सुनो, हम फाजिले बरेलवी कहते हैं, हम जुज की तरफ निस्बत लगाते हैं, जैसे बुखारा वाले कहते थे इमाम बुखारी की तरफ निस्बत लगाते थे। भाई आप मेरे से इस बात आप देवबंद का एक जुज बताओ, कौन सा निस्बत लगाते हैं? बता रहा हूँ, टाइम तो नहीं लेने का, टाइम बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। अब एक तो अभी मैंने तो आपसे क्या थोड़ा सा साइंस लगाओगे तुम, अब जितने भी मैं सुनो ना मैं आपसे थोड़ा बहुत तो साइंस होगा या नहीं है? बिल्कुल। अब साइंटिस्ट आप हो, आप बताओ थोड़ा बहुत साइंस है या नहीं है? नहीं है मुझे, आप बताओ। चलो नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ जो वहाँ पे जो देवबंद में जितने भी आदमी रह रहे हैं उस कस्बे में या इलाके में, या उनका अकीदा यो है जी क्या नाम, हम इसकी शैतान की या देवबंद की हम पूजा करने वाले, उसे मानने वाले। भाई साहब आपने जो देवबंद अपनी तरफ लगाया, तो देवबंद एक कस्बे की तरफ, अरे भाई सुनो ना, आप खुद बोलते हो ना हम देवबंदी है। आपने जो देवबंद की तरफ लगाया, दारुल उलूम देवबंद जो बनाया, तो आपने एक राज्य की तरफ निस्बत लगाई, उसमें वो जुज कहाँ है जो मेरे नबी ने फरमाया हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा हो? मुजद्दिद कौन है वो बताओ। बता रहा हूँ जुज की, तो तुम ये सुन लो, देखो फर्क मुजद्दिद बताओ, मुजद्दिद के पीछे चलना हमें बताओ। बता तो रहा हूँ, असल बता तो रहा हूँ, देवबंद कोई फिरका नहीं है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुमने एक कस्बे की तरफ निस्बत लगाई, जैसे हमने बरेली शरीफ की तरफ, तो वहाँ पे एक जुज है अहमद रजा खान फाजले बरेलवी। हाँ तो बता दो। अभी रुक जाओ, हमने बुखारी, इमाम बुखारी की तरफ लगाई, बुखारा की तरफ लगाई, तो इमाम बुखारी एक जुज है बुखारा के अंदर, बुखारा एक शहर है, ठीक है। हमने अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ लगाई तो हनीफा कहते हैं कलम को, तो कलम एक जुज है इमाम अबू हनीफा, ठीक है। तो तुमने जो देवबंद की तरफ लगाई, देवबंद एक कस्बा हो गया, वो कस्बे में जुज कौन सा है, वो कौन सा मुजद्दिद है जिसकी तरफ तुमने निस्बत लगा के देवबंदी का, वो बताओ मुझे। वहाँ बता तो रहा हूँ, वहाँ पे वो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, पत्थर की तरफ निस्बत लगाई है। ना मैं ये कह रहा हूँ दारुल उलूम देवबंद वो जुज बताओ ना भाई, वो आदमी बताओ ना। बताओ, मैं बता तो रहा हूँ, जो तुम सुन रहे हो, तुम तो अपनी कह रहे हो। बताओ। दारुल उलूम देवबंद, इसका मतलब ये हो रहा है क्या नाम है, ये जो फिरका तो कोई है नहीं, भूतबंद की तरफ निस्बत लगाई है। ना भूतबंद की क्या, कौन है वो मुजद्दिद कौन है जो मेरे नबी ने फरमाया हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा हुआ, वो दीन को निखारेगा? वो तुम्हारा मुजद्दिद कौन है जिसकी तरफ तुमने निस्बत लगाई, उसका नाम बताओ। दीन को निखारेगा, हाँ आज तक निखारते भी आ रहे। हाँ कौन, एक का नाम बताओ, किसकी तरफ निस्बत लगाई? किसका तुम्हें बता ही नहीं? क्या तुम्हें बता ही नहीं मैंने ना, कहाँ बताई तुमने? और बताना रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओ, देवबंद तो एक कस्बे का नाम है। हाँ तो फिर तुम एक जुज बताओ ना भाई, एक आदमी तो बताओ, एक मुजद्दिद का नाम बताओ। ये जितने भी तुमने ये उलामा जो जितने भी नाम लिए हैं तुमने, कौन से उलामा? उलामा, अशरफ अली थानवी,
हाँ हाँ मान लो। तो अशरफ अली थानवी तो पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का मुरीद। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तो सख्त खिलाफ है देवबंद के। किसके? तो ये बनाना गलत है। क्या गलत कहा है उन्होंने, बताओ। उन्होंने ये कहा जब इन्होंने मसलक देवबंद की नींव रखी और इसका नाम देवबंद रखा कासिम अली नानोतवी ने, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने एतराज किया ये गलत हो रहा है क्योंकि मुजद्दिद एक जुज है। हाँ सुनो मेरी बात। मुजद्दिद, अरे भाई सुन ले, भाई सुन ले। हाँ सुन रहा हूँ। मुजद्दिद एक शय है, मुजद्दिद एक जुज है। मुजद्दिद कहते हैं कि इंसान को, और उसी इंसान की तरफ हमें निस्बत करना, उस मुजद्दिद की पहचान देखनी है। ठीक है। तो हाजी तो यार ये तो मुहद्दिसीन की जमात करेगी ना। इमाम बुखारी को मुजद्दिद किसने माना है? इमाम बुखारी को, इमाम मुस्लिम को मुजद्दिद किसने माना? मुहद्दिसीन की जमात ने माना है ना। तो मुहद्दिसीन की जमात अगर किसी पे मोहर लगा दे कि हाँ ये मुजद्दिद है। अब दुर्रे मुख्तार की शरह किसने की? इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने। और दुर्रे मुख्तार तुम्हें पता है कितनी जिल्दों में थी? 36 जिल्दों में थी। उसको पढ़े बिना कोई मौलवी आलिम नहीं बन सकता आज की तारीख में। और उस टाइम में आलिम और मुफ्ती बहुत कम बनते थे। उसको पढ़ना, मौलवियत पढ़ना, आलिमत पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। दुर्रे मुख्तार हर किसी के समझ में नहीं आती थी। इमाम अहमद रजा खान वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने उसकी शरह लिखी है। उन्होंने साइंस में किताबें लिखी हैं। उन्होंने फतावा रिजविया लिखी है। सुनो, जितने मुहद्दिसीन आए हैं अभी तक, जैसे आप दुर्रे मुख्तार उठा लो, जैसे हदाया उठा लो, जैसे आप फतावा शामी उठा लो, तो कई आलिमों ने मिलके वो उतनी किताबें लिखी हैं, उतनी जिल्दों में। लेकिन अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने अकेले दम पर 33 जिल्द की किताब फतावा कैसे काट दिया भाई? अरे तुम्हारी तरफ से कटा, मेरी तरफ। चलो ठीक है। आला हजरत ने 33 जिल्दों में जो फतावा रिजविया लिखी है ना, उसको उठा के पहले पढ़ो। अब तमाम मुहद्दिसीन का कौल नकल करने के बाद आपने फतवे दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितनी किताबें आला हजरत ने लिखी है ना, वो सारी किताबें, अगर आपने उसमें से कुछ किताबें, जैसे आपके ये क्या नाम है, अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं कि जब मैंने हदीस को पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने घर की किताबों को पढ़ा, मैं मुतमईन नहीं हुआ। मैंने अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की किताब को पढ़ा, मैं मुतमईन हो गया। ये तुम्हारे अनवर शाह कश्मीरी फतावा कश्मीरिया में लिखते हैं, पढ़ लो जाके। ऐतराज क्या है ये बताओ बस तुम। तुम्हारा ऐतराज, हमारा ऐतराज ये है, ये जो तुमने फिरका बनाया, बात जो है बहुत लंबी कर रहे हो। ऐतराज की बात करो सिर्फ। अपने एक मुजद्दिद का नाम, एक मुजद्दिद, क्योंकि 100 साल में एक ही आएगा, 4 तो आ नहीं सकते। एक मुजद्दिद का नाम बताओ कि तुम अपनी निस्बत उस तरफ करते हो, बस। किसकी? एक मुजद्दिद का नाम। हम तो निस्बत क्या नाम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक। हदीस की हदीस झूठी है, हदीस की हुजूर की हदीस झूठी है माज़अल्लाह। कैसे कैसे? हुजूर ने फरमाया हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा। तो कौन है आज की तारीख में तुम्हारा? ना मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें ऐतराज हो रहा है इससे। तो हुजूर की हदीस का इनकार कर रहे हो तुम। ना तुम्हें ऐतराज हो रहा है ना इस चीज का, तो तुम्हें ऐतराज हो रहा है। के देवबंद के एक मुजद्दिद का नाम बताओ और 1000 रुपए का इनाम लेके जाओ। मैं ये कह रहा हूँ दीन कहाँ से आया ये बताओ पहले आप। तो अल्लाह के रसूल ने हदीस क्यों बयान की है कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा? हुजूर से आया। हाँ कहाँ से आया दीन? हुजूर से आया। हाँ तो निस्बत कौन कहाँ से करेगा? तो हुजूर के कौल पे अखबार तुम्हारे लिए पैरवी अल्लाह के रसूल की हदीस तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है? कौन सी? मेरे नबी ने जब ये कह दिया वो काम होगा, तो होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे नबी ने जब कह दिया हर 100 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को निखारेगा, उसको मुजद्दिद कहा जाएगा। हाँ तो वो मुजद्दिद हर 100 साल में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो इस साल में, इस सदी में तुम्हारा मुजद्दिद कौन है जिसके पीछे तुम पैरवी कर रहे हो? भूतबंद? इसमें भूतबंद? ना भूतबंद तो तुम कह रहे हो ना, इस चीज को भूतबंद तुम ही तो लगाते हो निस्बत भूतबंद की तरफ। अरे मैं ये कह रहा हूँ भूतबंद की कौन निस्बत कर रहा है? अपने मुजद्दिद का नाम बताओ जिसकी तुम पैरवी करोगे। ये सारे मुजद्दिद आज से पहले मेरे नबी ने फरमाया हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा, तो 6 मुजद्दिद पैदा कर दिए तुमने। किसने? तुमने। क्या 6 पैदा कर दिए? सारे मुजद्दिद पैदा। अब एक बात तो बताओ। हेलो बेटा, अच्छे आप में फंसे हो, अच्छे आप में फंसे हो आज। हंसने से काम न चलने का है। बिल्कुल तुमने 6 मुजद्दिद पैदा कर दिए, तुमने 6 मुजद्दिद पैदा कर दिए। बात जो है सुननी पड़ेगी तुम्हें। तुमने 6 मुजद्दिद कैसे पैदा कर दिए? अल्लाह के रसूल ने तो कहा कि एक आएगा। बात जो है सुननी पड़ेगी पूरी। हाँ सुनाओ। हाँ जवाब नहीं है ना?
ऐसे गंदे फिरके में क्यों जवाब नहीं मिलता? अरे गंदा फिरका तो तुम्हारा है। देवबंद के एक मुजद्दिद का नाम बताओ जिसकी तुम पैरवी कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत वो कील है कि देवबंदियों के सीने में ठोकी जाती है तो देवबंदी बिल्कुल पागल हो जाता है। तुम्हारे काम हो रहा है अल्लाह के करने से हो रहा, तुम्हारे कब्र चाटने से हो रहा काम। तो कब्र तो तुम भी चाटते हो, तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने भी कब्र काटी है। ये है देखो आगे औकात पे कब्र कब्र की मट्टी चाट ली, उसका काम हो जाएगा। आगे औकात पे रिटायर कर रखा। चलो एक बात बताओ, थोड़ी करने वाला, एक बात बताओ, अल्लाह थोड़ी करने वाला, एक बात तो अल्लाह को रिटायर कर रखा। सुनो सुनो एक बात बताओ, एक बात बताओ, शाह इस्माइल देहलवी की पक्की कब्र संगमरमर की क्यों बनाई? क्यों बनाई? तोड़नी चाहिए, तोड़नी चाहिए। तुझे 10,000 का इनाम दूंगा, तोड़ के दिखा। 10,000 का इनाम दूंगा, अल्लाह की कसम दूंगा, तोड़ के दिखा। अरे मेरे 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 हाथ में हुकूमत आ रहा है तो मैं तोड़ दूंगा। तो इसका मतलब जो देवबंदी वहाँ जा करके जियारत करके जो बैठते हैं, जियारत करना, वो कौन है? जियारत करना कोई गुनाह थोड़ी है। जाओ जाओ सलाम बनाना शरीफ पढ़ो, उनसे बनाना से जायज आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, मेरी बात सुनो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी है, अल्लाह मेरी कब्र को सजदा गाना बनाइयो, जिससे गए आप अब से पहले जो अपनी कब्र को सजदा गाह बना लिया था। तुम्हारे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक कच्चा है, तुम्हारे जो जितने भी देवबंदी पागल हो गया, देवबंदी भूत का सामना नहीं कर पाया ना। पागल जो है तुम हो रहे हो, पागल जो है तुम हो रहे हो। तुमने जो अपने बेटा सुन तो ले, जो है कब्र में नहीं सुनेगा, पैक करके रख लिया, कभी निकल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देवबंदी नहीं सुनेगा। आज भी ऐसी कहती है, तुम्हारे की नमाज छोड़ के रात को 1:30 बजे कॉल करता है, नहीं सुनेगा। तुम्हारे नहीं सुनेगा, हो गया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं सुनेगा। मैं फोन रख दूं? सुन तो रहा हूँ, तुम कहाँ सुनने मेरी? तो बड़बड़ाने लगा, गाली गलौज करने लगा हो ना। मैं कह रहा हूँ बेटा सुनाओ, बेटा सुनो। पहली बात तो ये है कि अगर तूने फतवा रिजविया पढ़ी आला हजरत की, बता रहा हूँ, आपने फरमाया है, अब सुन ले नामकूल बदतमीज सुन ले, ना सुनो, दलील और खार इंसान सुन ले, भूतबंद की पैरवी करने वाले, भूत की निशान लगाने वाले सुन ले, तुम्हारे इसमें सुन लोगे ना मेरी? सुनोगे नहीं सुनोगे? तुम्हारे देवबंद में किसी माने हलाली बच्चा नहीं पैदा किया, पहले सुनो, नहीं पैदा किया किसी हलाली बच्चा। तुम जो है सारे नाजायजो सुनो, मेरी सुननी ले ना सुन लो, जवाब तो सुन ले। तूने कब्र चाटने वाला कहा तो उसका जवाब तो सुन ले कि तेरे घर में किसने कब्र चाटी, हवाला तो ले ले। डंके की चोट से हवाला तो ले ले, तेरा डंका फाड़ूंगा अभी, हवाला तो ले ले। तो तुम्हारा फटा पड़ा ना, सुनो तेरे बाप ने कब्र की मिट्टी चाटी, हवाला तो ले ले। आज भी तुम्हारा जो है ना अकीदा जो है कब्र से नहीं है, अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो तुम्हारा नहीं है? ना हमारा क्यों होगा? मैं दूं हवाला दूं? तेरे अशरफ अली थानवी की किताब, तेरे अशरफ अली थानवी की किताब, हाँ तो अशरफ अली थानवी पे लानत कर। किसे? अशरफ अली थानवी पे लानत कर। तेरी अशरफ अली थानवी की किताब इमदादुल मुश्ताक सुन ले, इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 99 लिखता है कि वली मरता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल करता है। मेरे पीर का एक मुरीद उनकी कब्र पे आया और उसने कहा हजरत परेशान हूँ, रोटियों के लाले पड़े, मोहताज हूँ। तो कब्र से निदा आई कि तू मेरी कब्र पे आना, तुझे आधा आने उजरत मिलेगी। तो शुदा मैं भी जियारत कबूर की हजरत पीर की गया, तो मैंने देखा कि उस मुरीद को आधा आने रोज उजरत मिलती है। तो उसने मुझसे बयान किया, तो मैंने उसको कहा ये करामत औलिया है। तो तेरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की कब्र को चाटने तेरा अशरफ अली थानवी जाता था, मुरीद मन्नत भी मांगता था, तो वो मुशरिक का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? अल्लाह के फजलों से पहले बता, सूअर की नस्ल वो मशरक हुआ या ना हुआ? तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी दूसरी सुन, मेरी सुनो, दूसरी इबारत सुन, तो तुम्हारी ठीक है नहीं, तुम्हारी जो है अशरफ अली थानवी मुशरिक हुआ या नहीं हुआ? तुम जो कब्र पुजारी हुआ या नहीं हुआ? तो ठीक है नहीं, तुम फैलाओगे दिन। अशरफ अली थानवी कब्र पुजारी हुआ या नहीं हुआ? सिर्क नहीं होता, शिर्क होता है। सुन, हाँ मैं अशरफ अली थानवी मुशरिक हुआ या नहीं हुआ? उसकी तरफ तो ले जाओगे, क्योंकि अशरफ अली थानवी मुशरिक हुआ या नहीं हुआ? ही तुम्हें लैंग्वेज अशरफ अली थानवी मुशरिक हुआ या नहीं हुआ? फैलाओगे ऐसे दिन फैलाओगे। सामिन इकराम, ये हदीस रात को 1:30 बजे 2 बजे कॉल कर रहा था,
तुम्हारी और फजर की नमाज छोड़ दी इसने। तो काट दी ना। अब इससे जब मैं बात कर रहा हूँ कितने सुकून से मैं बात कर, जब ये फंसा, जब ये भूत बन का जवाब नहीं दे पाया, ये अपने मुजद्दिद का नाम नहीं बता पाया, तो देखिए कबर पुजारी, फलाना पुजारी, ये इनकी औकात है। इस मौलाना को इसका नंबर डाला जा रहा है, मौलाना की अच्छे से खैर खैरियत हो। ये मौलाना है, ये बात जो है क्यों ना करी फिर ये मौलवी है, ये मौलवी। फट गई थी फिर रात। अभी करना, अभी क्या हो गया तुझे? हाँ तो अभी क्या हो गया? हाँ सुन लो मेरी, सुन लो। बता, अशरफ अली थानवी कबर पुजारी हुआ या नहीं हुआ? कौन? कबर अशरफ अली थानवी तुम्हारी नजदीक है? कबर से मदद मांगने को करामत औलिया कह रहा है। तो कबर पुजारी हुआ या नहीं मानता मैं। तो फतवा लगा उस पर। नहीं मानता मैं। मुशरिक बोल उसको, फतवा लगाऊं? नहीं मानता मैं। मुशरिक बोल। अभी तूने हमें मुशरिक बोला ना, उसे मुशरिक बोल। ठीक है तुम्हें अशरफ अली थानवी को क्या जो तेरी अम्मी का नाजायज पति अशरफ अली थानवी उस खबीस लानती को ज्यादा लंबी बात बताने की जरूरत ना है। मुशरिक बोल। समझ आ रही है? मैं मुशरिक बोल समझ आ रहा हूँ मुझे सब। मैं मतलब तू अशरफ अली थानवी को अपना बाप नहीं मानता? किसे? अशरफ अली थानवी अपने बाप? जो बात गलत हो सकता है तो हुक्म लगा तुम मनो अपना बाप मनो उसे। अशरफ अली थानवी को अपना बाप मनो तुम। हम तो उस सुअर को लानती कहते हैं। ना अपना बाप मान दो तो हम तो उसको खिंजीर की औलाद कहते हैं, लानती कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, जहन्नमी कुत्ता कहते हैं। अरे उनकी बात क्यों कर रहे हो? तो मुजद्दिद मान रहा था ना अभी तो कह रहा था कि तुमने मेरे आलिमों के नाम लिए, वो मुजद्दिद है। तो कह रहा नहीं मुजद्दिद नहीं है। अब हाँ तूने लानत की सबसे पहले, जो फिरका बनाए वो लानती है, तो तूने अपने मसलक के देवबंद पे लानत की। मसलक के देवबंद भूत बन किस्सा करनी चाहिए। भूत बन वो तो भूत बना पड़ा तुम्हारा। तुम्हारे जो है कब्जे में नहीं आ रहे ना ये भूत बन। तुमने जो है बिल्कुल सीधे साधे आदमी को अल्लाह से ताल्लुक हटा के जो है ना तुमने जो कब्र से जोड़ रखा है ना। तो अशरफ अली थानवी ने भी जोड़ा, जो हटा के जो है ना कब्र से अशरफ अली थानवी ने भी जोड़ा, कासिम नानोती भी ने भी जोड़ा, रशीद अहमद गंगोई ने भी जोड़ा। हटा के ना अल्लाह से जो ताल्लुक हटा के तुमने कब्र से जोड़ रखा ना आम पब्लिक को, इनकी जो है ना फिटकार तुम्हें ऐसी पड़ेगी जब हमने कब्र से जोड़ा है, ये साबित करो। तुम्हें पता चल कब्र से जोड़ा, ये साबित करो। जाना था किस रास्ते से जोड़ा है, ये साबित करो। किस है? हाँ साबित कर रहा हूँ। साबित करो। साबित कर रहा हूँ। करो साबित करो। जितने भी हाँ अरे करन तो दो कर रहा हूँ। तुमने क्या नाम है अशरफ अली थानवी ने ये अल्फाज गए जी, मैं क्या नाम है मांगने का तरीका कब्र से जाओ, ये गई नहीं तुमने है? जो आदमी इस चीज का अकीदा रखता हो कब्र वाला जो है दे सकता है, कब्र वाला दे सकता है, मैं उसे नहीं मानता। मुशरिक बोल, मुशरिक बोल, पहले मुशरिक बोल। मुशरिक है। चलो अशरफ अली थानवी मुशरिक हो गया, मुबारक हो, आगे बोल। जितने भी है अशरफ अली थानवी की बात नहीं कर रहा, जितने भी कब्र से अपने आगे जोड़ रखे ना सब। अब आगे सुन है सब। अरे अब आगे सुन। हाँ सुनाओ। तूने ये कहा कि जितने भी कब्र से मांगने वाले हैं वो मुशरिक है ना? बिल्कुल। इमाम शाफई फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर कि जब भी मुझे कोई हाजत पेश आती या मेरा काम नहीं निकलता, मैं मुश्किल में होता, तो मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाता और निदा लगाता। कसम खुदा की निदा लगाने की देर ना होती और मेरा मसला हल हो जाता। तो इमाम शाफई मुशरिक हो गया। अल्लाह को इमाम शाफई मुशरिक हो गए। इसी अकीदे का जितना भी अरे देव के पुजारी, अरे सुन लो, जो भी इस अकीदे का ग्राम ये है देव का बंदर, देव का पुजारी। अभी देवबंदियों की पैरवी कर रहा था, इसने अशरफ अली थानवी को मुशरिक अपने मुंह से कहने वाले हो तुम। तेरा काम हो गया। कबर चट्टू तो बता इमाम शाफई कौन हुए? इमाम शाफई कौन हुए? इमाम शाफई कौन हुए? ना कबर चट्टू है। अबे कबर चट्टू, शिर्क बिदात करने वाले कबर चट्टू है। इमाम शाफई कौन हुए? रखा है। इमाम शाफई कौन हुए? कैसा मिलेगा हलवा वलिद्दा कैसा मिलेगा? तो हलवा खाना तो हमारी किस्मत में, तेरी किस्मत में कौवा खाना है। दुकान खोल रखी है। रिकॉर्डिंग नंबर के साथ डाल देता हूँ, पब्लिक फैसला कर लेगी। देखिए सामने ग्राम ये है, नाम है देवबंदी। बिल्कुल ये देव का बंदर, देव की पैरवी करने वाला, अपने ही मसलक का इंकार कर बैठा है ये मौलाना। इसकी रिकॉर्डिंग जब जाएगी तो उसके देवबंदी इसको जूता मारेंगे, क्योंकि इसने अशरफ अली थानवी को मुशरिक बोल दिया है। जितने भी बात मुझे ये बताओ कि मसलक के देवबंद के बड़े बड़े आलिमों ने गैरुल्लाह से मदद ली है, वलियों से मदद ली है?
तो मैं ये कह सबको रहा हूँ, मुशरिक सुनो, अरे बोलेगा। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जो क्या नाम है, बात के दायरे में बात करोगे तो आराम से तो बात होगी, आज की ऐसे बोल रही। तारीख में देवबंद के सुनो, आलिमों को तू क्या समझता है? मैं हाँ, ये बात है, क्या देखो समझता है? मैं मेरी अशरफ बात अली थानवी, कासिम नानोतवी, अरे रशीद अरे अहमद सुनो, गंगू को अरे क्या सुनो, समझता है? अरे अब तुमने कह दी। पहली बात तो जो हाँ, आदमी भी, बोल अरे सुन, बोल जो अरे बोल ना, हाँ, यही तो बात है। बोल। अपनी 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 बात करोगे, दूसरे की नहीं सुनने के तुम। अबे तो तुम्हारे बोल में ना। सबसे बड़ी कमी हुई है, बस उल्टी सीधी बात करवा लो, इससे अरे फालतू तो तुम्हारे से बात बोल ना, होती नहीं। बहरे बट बोल। हाँ हाँ, दायरे बस तो तुम हो रहे, क्योंकि बात ही नहीं सुनने बोल दे ना, रहे मेरी। बोल बोल। पहली बात तो यो, जो भी आदमी कब्र से जाके, चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी आदमी कब्र से जाके अपनी कब्र पे जाके अपनी हाजत पूरी करवाऊंगा, तो मैं ऐसा आदमी को मानता नहीं। क्या उनके बोलेगा उसको? मुशरिक है, बोलेगा ना। ठीक है, हाँ, मुशरिक तो बोल दूंगा मसला जो के देव, आदमी। आप सुन ले, मसला के देवबंद में रशीद अहमद गंगोई ने भी मांगी, हम्म, खलील अहमद अम्बेडवी ने भी मांगी, हाँ हाँ, कासिम अली नानोतवी ने भी मांगी। हम्म, ठीक है। और उसके हम्म, बाद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का रिसाला है, फरियाद है, फरियाद है, ए हबीब हम्म, किबरिया, फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है, हम्म, ए हम्म, मोहम्मद मुस्तफ़ा, फरियाद है। हम्म, मैं रोता हूँ, बिलबिलाता हूँ, ठंडी हम्म, आए बढ़ता हूँ, फरियाद है, फरियाद है, हम्म, ए नूरम मिन नूरिल्लाह, फरियाद है। हम्म। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी मुशरिक हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, कासिम जो अली भी नानो, अबे सुन ले, सुनने के बाद नहीं हाँ है। हाँ, चलो कासिम सुनाओ। अली नानोतवी मुशरिक हो गया। कासिम अली नानोतवी लिखता है रशीद अहमद गंगोई के लिए कि हजरत मरने वाले को जिंदा कर देते और जिंदे को मरने नहीं देते। इस मसीहा को हम्म, देखो, जरी इब्ने मरियम, ईसा हम्म, अलैहिस्सलाम से कासिम अली नानोतवी ने रशीद अहमद गंगू को मिला दिया हम्म, कि जिंदे को मरने नहीं देते और मुर्दे को जिंदा कर देते। इस मसीहाई को हम्म, देखो, जरी इब्ने मरियम। हम्म, अशरफ अली थानवी अपनी किताब अशरफ उस सवाने में लिखता है कि मेरे वालिद को मर्ज खारिज हो गया, हम्म, और डॉक्टर के पास उसके वालिद साहब गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि इसकी एक ही दवा है जिसका नाम है असीर, लेकिन ये कातिउन नस्ल की दवा है, इसको खाने के बाद जो है इंसान नामर्द हो जाता है। तो वालिद साहब का मर्द इतना बढ़ गया, उन्होंने ये कह के खा लिया कि भले से औलाद ना हो, बे औलादी सही। उन्होंने खा ली। खाने के बाद ये खबर वालिदा को पहुंची, शुदा नानी जान को पहुंची। तो गांव में एक मजदूर साहब आए, तो मजदूर साहब से नानी जान ने कहा कि इसके बच्चे पैदा नहीं होते। तो मजदूर साहब ने कहा कि इस बार अली के सुपुर्द कर देना, इसलिए उसका नाम अशरफ अली थानवी पड़ा। अली के सुपुर्द कर देना तो जिंदा रहेंगे। इसके दो बेटे होंगे, एक मेरा होगा, ठीक है, एक दुनियादार होगा, यानी एक मौलवी होगा, एक दुनियादार होगा। तो मजदूब से दुआ करवा के, और मजदूब ने कहा अली के सुपुर्द कर देना, यानी अल्लाह के सुपुर्द मत करना, अली के सुपुर्द कर देना, गैरुल्लाह के सुपुर्द। तेरे अशरफ अली थानवी को तेरे मजदूब ने कर दिया, उसका नाम रख दिया अशरफ अली, ठीक है, अली के सुपुर्द करके। तो गैरुल्लाह की मदद से तेरा अशरफ अली पिस्तानवी पैदा हुआ, गैरुल्लाह की मदद से अशरफ अली थानवी दुनिया में आया। अब उसके बाद उसके मर्ज को बच्चा, बाप को बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं, तो ये अशरफ अली थानवी है किसकी, किसकी औलाद, किसकी नस्ल से है ये? होगी अच्छा, बात तीसरी पूरी। तीसरी बात, तेरे कासिम नानोतवी ने जो ये लिखा कि हजरत ने जिंदों को मुर्दा कर दिया, मुर्दे को जिंदे को मरने ना दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। इस मसीहाई को देखो, जरीब ने मरियम। तो ये जो पूरा देवबंद है, ये जो कबर चाटू, कबर पुजारी है, मुशरिकों से मदद लेने वाला, तो इस हम्म, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ के तू मुशरिक हुआ या नहीं हुआ, ये बता दे बस। होगी बात तुम्हारी पूरी। आप बता मुशरिक। ठीक है, पहली बात तो ये हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात अब। हम्म, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उसके बाद जो है, उस टाइम तक कहत पड़ रहा बारिश का, हम्म, ठीक है ना। उसके बाद जो है बारिश नहीं पड़ रही। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप क्या नाम है, साहबा इकराम ने कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच मौजूद थे, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवा करे थे, ताकि हमारी मुश्किलें दूर हो जाए। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आप सल्लल्लाहु, क्या नाम है, साहबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को ले गए, हजरत अब्बास को। क्यों? उन्होंने दुआ मांगी, क्या नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे पास, क्या नाम है, हमारे बीच है नहीं, वे तो दुनिया से पर्दा फरमा गए। हम उनके चचा को ले गए, उनसे दुआ करवाई, जब जाकर बारिश हुई, ठीक है ना। अब आप आप सल्लल्लाहु, आप सुन सुन ले, लो जरा, इसकी सुन इसका लो ना, जवाब अरे सुन ले, पहले बात तो सुन लो पूरी इस मेरी। हदीस का जवाब सुन ले बेटा। अरे अरे, बात तो सुनोगे नहीं है पूरी मेरी भी। हाँ, तो इसका जवाब भी सुन लियो। बात जब बात हो गई ना, तो बीच में बात नहीं काटनी हाँ चाहिए, हाँ, तुम्हारी चल सुनना चल था ना मैं। चल चल बोल। हाँ,
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्या नाम है उनके बीच मौजूद थे सहाबा इकराम के, तो आप सब जितने भी सहाबा इकराम थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके नहीं कहा नु क्या नाम है या रसूल अल्लाह बारिश पड़वा दो? उन्होंने क्या कहा? जब हमारे क्या नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमारे बीच मौजूद थे तो हम उनसे दुआ करवा कर थे। आज वे हमारे बीच मौजूद नहीं है, तो ऐ अल्लाह हम उनके चचा को ले गए, ठीक है ना। अब उनसे दुआ करवाई क्या नाम है हजरत अब्बास से, जब जाके बारिश हुई। कि साहबा इकराम को इस बारे में पता ना था? ये हदीस पढ़ देना, हदीस नंबर हाँ 1011 हाँ हदीस 1010 है ये बुखारी की। हाँ हाँ। इसको निकाल और पढ़। क्या पढ़ूं? पढ़ पढ़ जो तूने ना बोला है ना। तुम्हारे तुम बताओ ना। अब पढ़ बता पढ़ी रहा मैंने हूँ, तो पढ़ रखी, बताई ना तुम्हें। अब बता रहा हूँ, रुक जा, सुन ले, हाँ ध्यान से सुन ले। हाँ सुन रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तुमने हदीस नंबर 1010 पढ़ी बुखारी शरीफ की। हम्म हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत साली हुआ, हम्म। तो हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया जो तूने अभी बकवास की। हजरत ना उमर ने फरमाया, क्या? ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लाते थे, आज तेरी बारगाह में हजरत अब्बास का वसीला लाते हैं, हम्म और बारिश अता फरमा। और हम्म खूब बारिश हुई, हम्म है ना। अब इसकी शरह सुन। हम्म इमाम हजर अस्कलानी फतुल बारी शरह बुखारी के अंदर इसकी शरह करते हैं कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल वालिद के दर्जे पे रखते थे। तो अच्छा हजरत उमर फारूक को अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अदा करना था, क्योंकि कुछ सुन्नत छूट रही थी। तो अच्छा। हजरत उमर फारूक दिन रजी, मुकम्मल। अबे दिन सुन ले सुन ले हाँ सुन ले। हाँ सुनाओ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु चाहते तो अपना वसीला भी ले सकते थे, क्योंकि वो अशरा मुबशरा में से थे हम्म और अहले बैत भी मौजूद थी। हम्म लेकिन उनको हुजूर की सुन्नत पे अमल करना था, क्योंकि हजरत अब्बास अशरा मुबशरा में से नहीं थे। हम्म हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए उन्होंने ये कहा। अब हजरत अब्बास के पास जब हजरत उमर फारूक पहुंचे, तो हजरत अब्बास ने दुआ क्या की, सुन ले बे गधे, कान खोल के। हजरत अबे सुन अब्बास रहा ने हूँ मैं, कहा, तुम्हें बोलने की तो हजरत तुम्हें तमीज है अब्बास, नहीं। दीन अबे सुन फैलाओगे ले, तुम। अबे गधे दीन सुन ले, फैलाओगे अबे तुम। जहन्नमी सुन ले। हाँ सुनना हूँ। हजरत जहन्नमी तो पता अब्बास चल ने जाएगा जब जिस दिन हजरत आग मिचेगी अब्बास ना, उस ने दिन पता चल जाओगे हजरत जहन्नमी कौन है। अब्बास ने दुआ की कि ए अल्लाह, ये मुझे तेरी बारगाह में बतौर वसीला लेके आए हैं, मैं हम्म तेरी बारगाह में अल्लाह के रसूल का वसीला कर देता हूँ कि बारिश अता हम्म फरमा और मेरी लाज रख। हम्म और बारिश हुई। हम्म। तो हजरत अब्बास ने किसका वसीला किससे? लिया बेटा? दुआ किससे करवाई? हजरत साहबा अब्बास इकराम ने ने। किससे वसीला लिया? हैं? हजरत अब्बास ने किससे वसीला लिया? किससे वसीला लिया? अल्लाह अल्लाह के से रसूल मांग। से। अच्छा। हाँ, अब दूसरी हदीस सुन। हम्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मौजूबुल कबीर में भी है, इमाम हम्म तबरानी लेके आए कि हम्म हजरत अली करमुल्लाह तो वजुल करीम की वालदा का इंतकाल हो गया। हम्म किसका? वालदा का। तो अल्लाह के रसूल ने कब्र खुदवाई और अल्लाह के रसूल उनके सिरहाने बैठे और कहा, ए अम्मी जान, आपने मुझे खिलाया, बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के जिम्मे है, आपने मुझे खिलाया पिलाया, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कब्र खोदने का हुक्म दिया। आप कब्र में लेटे बाहर आए और उसके बाद उनका मदफन किया और अल्लाह के रसूल ने दुआ क्या मांगी, सुन ले बे। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ए अल्लाह, मैं तुझसे फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से सवाल करता हूँ कि इनकी कब्र को नूर से मामूर कर दे, तुझे मेरा वसीला और मुझसे पहले जितने अंबिया गए सबका वसीला। ये हदीस है, कान खोल के सुन ले, तेल डाल के। तेल डाल समझा रखा बेटा? और सुन तेल जो तीसरी है ना, हदीस सुन, तीसरी। बादाम खा करो, बादाम अबे सुन जो बे, दिमाग आगा सुन अंदर। बे, अबे सुन बे चूतिए, तीसरी हदीस सुन। हाँ हाँ। अल्लाह के रसूल ने वसीला लेके ये वो तो साबित दिख कर रहा दिया कि कौन है। वसीला लेना सुन्नत रसूल हो गई। अब तीसरी अच्छा। हदीस सुन बेकी की। हम्म बेकी की हदीस सुन। हम्म हजरत इमाम बेकी लाए इस हदीस को इस्नाद में सही। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर एक सहाबी रसूल, ठीक है, अपने पेशानी को, यानी पेशानी को कब्र के ऊपर रख करके और चिपके हुए थे। मरवान आया और उसने कहा कि तू ये क्या करता है, तुझे पता नहीं ये क्या है? तो जब उन्होंने पेशानी उठाई तो कहा, ये तो सहाबी रसूल है। और जब सहाबी रसूल को देखा तो उन्होंने कहा कि अह मरवान, तू क्या सोचता है, मैं किसी मिट्टी के ढेर पे आया हूँ? मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने आया हूँ। ठीक, अब तीसरी हदीस सुन में, जाहिल जाहिल झपट। अरे जाहिल अबे तो तीसरी हो। हदीस सुन, अरे इमाम सुना नसाई ना। लेके आए। बदतमीज आदमी सुना। अबे सुन जलील, अरे सुना, इमाम बदतमीज आदमी सुना तो। इमाम नसाई लेकर के आए। तेरी पहली हदीस का तो तेरे मुंह पे तमाचा हाँ। मार दिया मैंने, हदीस नंबर मेरे मुंह पे 1010। तमाचा मार दिया। हाँ। मैं हाँ सुना ना, तेरे मुंह पे भी तमाचा मारूंगा मैं भी। हजरत अब्बास ने बेटा टेंशन मत दुआ ले क्या रहे। की थी? तेरे बरेली मसलक पे ऐसा तमाचा मारूंगा, याद रखने लाग। तू सुना हरामुद्दहर जो हदीस लेके आया था, हदीस ना ना, नंबर सुना सुना 1010, ना, सुना।
तुझे हदीस पे तूने झूठ बोला, उस अरे हदीस में ये सुना, अल्फाज नहीं है कि अच्छा पहले जी, हम तेरी वो बारगाह में अल्लाह के रसूल मोहम्मद, का मैं क्या कह हवाला रहा लेके हूँ, आते थे। मोहम्मद अली मिर्जा ने जो तुम्हारी ठोक कर रख रखी ना मोहम्मद बढ़िया, अली मिर्जा तो गया तेरा ऐसा ठोक बितरामपुर, रखा, ऐसा ठोक बितरामपुर रखा गया, वो याद तो करने गया लग। बेटा, वो तो बितरामपुर गया अरे मोहम्मद वो अली तो, मिर्जा, हाँ ये तो साजिश करके गया तो पहुंचाया है उसे बितरामपुर, वो वहाँ, अन्य साजिश ऐसा कर। ठोका दबा के अरे बेटे तुम्हें ऐसा साजिश, ठोका दबा के। वो तो गया बितरामपुर, तू भी जाएगा हाँ हाँ, बितरामपुर। बैतरामपुर तो पहुंच गया, अब पता सुन, चल रहा तुम्हें। अब सुन, तूने जो हदीस में झूठ बोला ना कि हजरत अच्छा, उमर ने ये कहा कि पहले हम तेरी बारगाह में अल्लाह के रसूल का वसीला लाते थे। वसीला नहीं, दुआ करवा कर थे हाँ आप दुआ, सल्लल्लाहु अलैहि दुआ वसल्लम। नहीं है जाहिल, उसमें, इतना ही नहीं पता दुआ तुझे? नहीं है उसमें, वसीला है। जाहिल, हदीस इतना पढ़ ही ले नहीं पता जाके। तुम्हें? ना, इतना ही नहीं पता तुझे? अबे बाद नामकूल अल्लाह, बदतमीज जाहिल ज्यादा जपट आलिम बनना, मौलवी, जाके हदीस आलिम पढ़ ज्यादा, ले, उसमें आलिम वसीला ज्यादा है, बनना, जाहिल पता उसमें तुझे कुछ वसीला है नहीं। है, हाँ हदीस में वसीला है। वसीला है। पढ़ हदीस निकाल अच्छा, 1010, हाँ निकाल तो निकाल, पढ़ निकाल सुबह तू पढ़। निकालना, अरे मेरे सामने जाहिल, रखिए, तू ये देख, निकाल, ये देख, तू ये देख, निकाल ना। ये देख, ये रखी मेरे सामने शराबी और हाँ, हदीस भी, ये देख, अच्छा, आवाज आ रही हाँ है, सुना सुना, हाँ सुन रहा किताब हूँ। की आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अरे सुना हाँ सुना। तो ये देख, वही पढ़ रहा हूँ मैं तेरे सामने, हम्म। ठीक है। ये मैंने निकाली बुखारी और इसकी शरह, शरह अभी तूने साली जिंदगी में नहीं देखी होगी, फतुल बारी अच्छा, शरह बुखारी इमाम हजर हाँ अस्कलानी तो ने की तुमने है। तुमने कबर चट्टी सुअर ना, की तो नस्ल, देखा क्या होगा। चाटू तो कबर तू है। चट्टी ना तुमने। अबे माँ के दिने अपनी माँ का पखाना तो तू चाटता है पोतड़े, अरे बतौर तबर्रुक। माँ का पखाना भी चाट लूंगा, जाहिल तेरे से तो चाट सही ले, हूँ। हाँ चाट ले, जल्दी चाट ले। हाँ, तो चाट लेंगे तुम्हें साबिर जाहिल, साहब ये देवबंदी माँ का पखाना मतलब चाटेगा। अरे जाहिल, माँ का मर्तबा भूल गया, देखा नहीं, माँ जाहिल का सही पखाना है। चाटना ना अलाउड ना, है, जाहिल माँ का जाहिल ना, पखाना चाटेगा मैं तू क्या कह रहा देवबंदी। हूँ, जाहिल बिल्कुल भूल गया, दिखा है माँ का मर्तबा भूल गया, दिखा है अपनी जहालत से। माँ का पखाना चाटेगा, मैं क्या कह रहा जायज हूँ, है तेरी नजर में। मैं क्या कह रहा हूँ, जिहालत में जिंदगी गुजरी है ना, वो जिहालत, अहमद रजा खान ने जो तुम्हें क्या नाम है, बिदअत का अबे जो रास्ता तेरी दिखा हदीस के का आया ना। जवाब दिया ना, मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी जहन्नुम हदीस का का जो रास्ता, जवाब दिया ना, तुम्हें जो 3 हदीसें जहन्नुम का, पेश की ना मैंने, चल अब हाँ तेरा काम हो हाँ गया, निकल चल, हाँ, दफा हो। जाहिल, अरे बात कर अबे जाहिल। दफा हो, दफा हो। अरे जाहिल बात हदीस तो करना, पढ़ी फिर नहीं बात जाती क्यों तुझसे, रहा। हदीस पे झूठ अच्छा बोल जी, दिया तूने। अच्छा, हदीस नहीं पढ़ी जा माजल्ला, रही, तू कह रहा उसमें हदीस, वसीला नहीं है, दुआ है। अच्छा अबे हाँ, जाहिल के दुआ, बच्चे, जाके हदीस पढ़ ले, अरे हदीस नंबर 1010 बुखारी शरीफ, अच्छा, और उसमें जब अच्छा, वसीला निकल जाए ना तो मुंह पे हाँ कालिक पोत करके सो जाइयो। हाँ, अच्छा, कालिज तो साले तेरे मुंह सुअर कहीं पुतली। के, अरे जाहिल, पुतरी है तेरे मुंह पे गधा कालिज। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ बचा नहीं, गाली गलौज ना ना, हवा 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 निकली, जल्दी हवा निकल गई, वैसे तो अपनी। आपने अशरफ अली थानवी को मैं तो कह मुशरिक रहा बोल हूँ, दिया, मेरा काम हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे तुम जो अपनी आपने YouTube पे अशरफ अली थानवी को मुशरिक बोल के मेरा काम कर दिया। अरे अब बात यूट्यूब करके पे कोई फायदा नहीं है। भेज रखी तो हवा निकल तुमने गई, इमाम शाफई को मुशरिक बोल दिया, मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने इमाम शाफई को मुशरिक बोल दिया माज़अल्लाह, तुमने अशरफ अली थानवी को मुशरिक बोल दिया, तो मेरा काम हो गया, अरे सुन ले, मेरा काम हो गया। कबर चाटू, अपनी एक कबर अपनी पुजारी। एक ही बाप की औलाद है ना, अपनी एक ही बाप की औलाद है, मैं तो एक ही बाप की हूँ, तुम ही बड़बड़ाने लगते हो। भागे मत ना, जो अपनी एक ही बाप की तो औलाद है, अगर तो अकल की औलाद हो तो 2-2 मिनट में बात करोगे, अकल की औलाद हो तो 2-2 मिनट में बात करोगे। हवा निकल गई, हवा निकल मैं गई, कह रहा हूँ तेरे बाप ने तुझे नेक पैदा किया है तो 2-2 मिनट की टन पे बात करेगा मुझसे, अरे फोन है, भागना नहीं। हाँ अगर ठीक तेरी है। माँ ने तुझे जायज पैदा किया है, हाँ, अगर तू बाकी में हरामी की औलाद नहीं है तो हाँ। 2-2 मिनट की टन पे बात करेगा। बिल्कुल ठीक, तू तो चलो सुअर बड़बड़ाने लगा, तूने मेरे फोन देवबंद का करो। मतलब नहीं बताया, तूने अरे देवबंद का मेरे- मुजद्दिद नहीं बताया, तू सुअर अरे भागने लगा, बड़बड़ाने लगा, गाली गलौज करने लगा तू। हवा निकल गई। हैं? अरे मैं तो रात से हरामुद सबर है, कर रहा तूने हूँ। अशरफ अली थानवी को मैं पहले तो- मुजद्दिद बोला, फिर उसको मैं मुशरिक क्या बोल कह दिया। रहा हूँ? अरे मैं तो रात से सबर कर रहा हूँ, तुमने जो मुझे उल्टा सीधा तूने बोला ना, अशरफ अली थानवी को, तूने अरे अपने अशरफ अली बाप की थानवी एक को ही औलाद मुशरिक है बोल ना, दिया। अपनी अपनी एक ही बाप की औलाद है, मेरे फोन पे फोन कर और बात कर मेरे से, जो अपनी असल बाप की औलाद है तो एक की, अन्य तू 70 का है। चल सुन, अब हाँ, तूने मिला मेरे किसी बात का जवाब दिया, तूने किसी बात का तूने वीडियो देवबंद का मतलब कॉल- बताया, अरे तूने कॉल अपने मुजद्दिद का नाम बताया, तूने मैं क्या अशरफ कह अली रहा थानवी हूँ? को मुशरिक अरे बोला कि नहीं भेज बोला? रखी ना। तूने अशरफ अली थानवी को मुशरिक बोला ना? वीडियो कॉल, तूने वीडियो रिकॉर्ड अशरफ अली रखी ना, थानवी नेट को पे मुशरिक छोड़िए। बोला कि नहीं बोला? नेट पे अपनी मेरी तूने वीडियो छोड़- अशरफ फोन अली पे छोड़िए, जो थानवी को अपनी एक ही मुशरिक बाप बोला की कि नहीं औलाद है बोला? तो। क्या कह रहा है? एक ही बाप, मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी एक ही बाप की औलाद है तो अपनी मेरी ऑडियो जो है ना नेट पे छोड़िए, अन्य तू 70 अभी कल डल जाएगी, कल सुबह डल जाएगी। हाँ, और तेरी क्या जलालत होगी, क्योंकि तूने अशरफ अली थानवी को पहले मुजद्दिद बोला और उसके बाद तूने मुशरिक बोल दिया, मेरा काम हो गया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हवा निकल गई, हवा तेरी निकल गई धज्जी क्या? उड़ गई, तूने हवा देवबंद का निकल माना गई। नहीं बताया, अरे तुझे तो फोन देवबंद की का बात मतलब करवा नहीं रहा मालूम, है। तुझे देवबंद के फोन की- मुजद्दिद नहीं मालूम। अरे फोन क्यों काट कर तूने रहा ये है? कहा अशरफ अली बात क्यों ना करता थानवी फोन पर? मुजद्दिद है, अब फिर बाद में उसको मुशरिक बोल दिया तूने। क्या दी तुमने? तूने इमाम क्या दी, शाफी बात को करूं? मुशरिक बोल अरे- दिया, माज़अल्लाह। अरे बात करूं क्या? क्या दोबारा कहूँ फिर इस बात को? दोबारा कहूँ? नहीं, एक बार बोल दिया बहुत है।
अरे अब दोबारा जब क्यों? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी तो तेरे अरे जो मैं क्या देवबंदी कह है रहा ना हूँ, वो तेरे रिकॉर्डिंग पे क्या पिछवाड़े में तो डंडे लगाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग पे क्या एक बात और एक बात और बता दे, एक बात और बता दे, एक बात और बता दे। मैं कह रहा हूँ अशरफ अली थानवी को जो मोमिन अपने- कहेगा उसके पीछे तो नमाज भी नहीं पड़ेगा। कौन? अशरफ अली थानवी को जो मोमिन कहेगा तो उसके पीछे नमाज नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने मुशरिक बोल दिया है। अरे हवा निकल गई क्या? बात सुनने की हिम्मत है नहीं? हमारा तेरी खारिज हो गई साले। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी एक ही चल बाप भाग, की औलाद है तो करना बात चाहिएगा। कर। अपनी 70 बाप की औलाद है तू। तो तू बात कहाँ कर रहा है? तू तो बड़बड़ाने लगा। ना तूने तूने देवन का माना नहीं बताया, हाँ, तूने देवबंद देवन का के माना मुजद्दिद नहीं बताया। जब अरे मैंने तुमने तेरे जो मेरी- अकाबिर के नाम सुन लिए तूने मेरा- बोला वो सारे अरे मुजद्दिद सुन, है। तूने कितने मेरी मुजद्दिद बताए रिकॉर्डिंग कर तूने? रखी ना, उसमें हाँ। सुन लिए सर, आराम से तसल्ली से सुन लिए, हेडफोन लगा चल के। चल वो आवाम सुनेगी, आवाम सुनेगी। ठीक है बेटा, चल रख। अरे बात करना, चल बात चल बेटा, करनी। चल चल भाग बात भाग कर, अरे भाई तू 70 भाग, निकल बाबू की औलाद दबाओ।